अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद 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 अच्युतानंत 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 गोविंद 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 अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद अच्युतानंत गोविंद। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरिशरणम। सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण पराक्रम असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कलत्तरु शरणागतोत्सल भक्तोत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज धनतेरस के इस परम पावन पर्व पर सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय। बराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रतभासा कनककपुसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति है। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान। आज सर्वप्रथम तो धनतेरस का
परम पावन पर्व है। साथ ही भगवान धन्वंतरी का भी आज समुद्र मंथन से प्रागट्य है। तो भगवान धन्वंतरी के प्रागट्य तिथि की महामहोत्सव की इस धनतेरस पर्व की सभी को खूब खूब मंगल बधाई है। संपूर्ण मानव जाति को भगवान धन्वंतरी ने आरोग्य दिया, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट भये हैं। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत कलश लेकर प्रकट भये और भगवान धन्वंतरी गजब चरित्र है इनका भी, लीला ही है प्रभु की सब। पर हाँ, संपूर्ण मानव जाति आरोग्यता प्राप्त करे इसके लिए मंत्र का उपदेश किया। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण विषयात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत और गोविंद, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण विषयात, इन नामों के उच्चारण से ही, मानो इन नामों का उच्चारण ही औषधि है। किसी भी असाध्य रोग की, साध्य हो अथवा असाध्य रोग हो, औषधि क्या है? ये तीन नाम भगवान के, अच्युत अनंत और गोविंद। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण विषयात। तो इस ये तीन नाम के रूप में जो औषधि प्रकट करी भगवान धन्वंतरी ने, इसका क्या प्रभाव है? नश्यन्ति सकला रोगा, मनुष्य के सब रोग नष्ट हो जाएंगे, साध्य हो अथवा असाध्य हो। प्रमाण सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, ये कहना भी बहुत तुच्छ मालूम पड़ता है, क्योंकि वो भगवान की ही साक्षात विभूति है। पर वो भगवान धन्वंतरी कहते हैं सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, समस्त रोगों का नाश होगा। बस इन तीन नामों का उच्चारण ही औषधि के रूप में काम में लाया जाए विश्वास के साथ, क्योंकि कौन्हु सिद्धि की बिन विश्वास है, बिना विश्वास के कोई भी सिद्धि नहीं होती। अच्युतानंद गोविंद। तो ऐसे परम पावन भगवान धन्वंतरी के इस प्रागट्य तिथि की सबको खूब बधाई है। धनतेरस का अर्थ ही है धन त्रयोदशी। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष है, त्रयोदशी तिथि है। तिथि तो द्वादशी है, पर एक तिथि का लोप है ना, तो धनतेरस का पर्व, दिवाली का पर्व, ये तो शाम का पर्व है। त्रयोदशी, अब ये दिन में 11-12 बजे के बाद त्रयोदशी लग गई है। तो इस त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय धनवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो धनतेरस का, तेरस का अर्थ है त्रयोदशी, धन त्रयोदशी। तो धनतेरस है भाई, तो कुबेर देवता का पूजन का आज विधान है। और धनतेरस है तो माँ लक्ष्मी तो रहेंगी ही रहेंगी। तो हर साल दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस, कल नरक चतुर्दशी है। यम का दीपक, नरक चतुर्दशी, यम का दीपक तो आवश्यक रूप से सब लोग जलाते हैं और खूब सावधानी से करेंगे। साल का एक दिन होता है। धनतेरस केवल समृद्धि नहीं बताता है, स्वास्थ्य और दीर्घायु से भी जुड़ा है। क्यों? भगवान धन्वंतरी इसी दिन तो प्रकट हुए। तो जो दिन ही, ये आज की तिथि धन्वंतरी भगवान को समर्पित है। इस दिन भी लोग यम का दीपक जलाते हैं, दीपदान होता है।
और इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं। धनतेरस का अपना एक धार्मिक महत्व भी है। मानो इस सबसे पहली बात तो दिवाली के पर्व का आरंभ हो गया आज से। आज शाम से दिवाली के पर्व का आरंभ। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट भये। तो ये दिन धनतेरस त्रयोदशी को हुआ तो धनतेरस कहलाया। स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता हैं भगवान धन्वंतरी, तो उनको अपने आरोग्य और दीर्घायु के लिए पूजा जाता है। घर में सुख समृद्धि आवे तो कुबेर देवता माता लक्ष्मी का भी पूजन होता है। पर भगवान धन्वंतरी तो आयुर्वेद के जनक हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। भगवान धन्वंतरी भगवान नारायण के ही अंश हैं, भगवान विष्णु के अंश हैं। इसलिए उन्होंने मानव समाज को चिकित्सा का विज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आज देश भर में जितने वैद्य हैं सब भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं, द्वार पर दीप जलाते हैं और दिवाली के त्योहारों का भी आरंभ समुद्र मंथन में आज प्रकट हुए अमृत कलश लेकर। चलो, भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं, 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट होती है, तो दिवाली का पर्व मनाते हैं 2 दिन बाद। पर धनतेरस से दीपोत्सव आरंभ हो जाता है 5 दिन का। अच्छा, एक कथा है धनतेरस की, साल में एक बार तो मौका आता है। फिर हम लोग चलेंगे श्री तुलसी मैया की ओर, श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर, क्योंकि अपना कार्तिक मास महोत्सव चल ही रहा है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा, क्या कभी मनुष्य के प्राण लेते समय तुम लोगों को दया आती है? तो एक यमदूत ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ जब एक नवविवाहिता अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, उसका हृदय द्रवित हो रहा था। एक यमदूत यमराज को सुनाता है, समय एक दिन एक हंस नाम का राजा शिकार पर गया, रास्ते में भटक गया, भटकते भटकते दूर निकल गया। तो जहाँ गया वहाँ का शासक कोई और था, उसने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार भी किया। उसी दिन उस राजा की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। तो ज्योतिषियों ने बताया कि इस बालक का विवाह अगर होता है तो विवाह के 4 वर्ष बाद ही मर जाएगा ये। तो राजा ने अपने बेटे को यमुना के तट पर एक गुफा में रखने का सोच लिया। अरे बड़ी विचित्र कथा है, पर फिर भी राजा ने गुफा में क्यों रखा? किसी स्त्री की दृष्टि ना पड़े तो विवाह होगा ही नहीं, किसी तरह से जीता तो रहेगा, परछाई भी ना पड़े किसी स्त्री की वहाँ। पर संयोगवश वो जो राजा हंस था ना, जहाँ भटक के गया था, उसकी बेटी वहाँ से चल निकली। उनका गंधर्व विवाह हुआ, 4 दिन बाद राजकुमार की मृत्यु हो गई। तो वो यमदूत यमराज से कहता है, उस नव विवाहता का जो करुण विलाप था, उसको सुनकर मेरा हृदय उस दिन पसीज गया था। तब यमदूतों ने पूछा, ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा था अपने यमदूतों से कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए इस दिन यमराज का भी पूजन होता है, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी, सबका पूजन। इसलिए आज के दिन यम का दीपक भी लगाया जाता है, यम दीपदान। प्रायः छोटी दिवाली 5 दिन का त्यौहार प्रायः 4 दिन में ही होता है। कभी छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी पे संयोग बन जाता है, कभी धनतेरस पे संयोग बन जाता है। तो केवल धन प्राप्ति और आरोग्य, आयु, समृद्धि सब कुछ है इस त्यौहार में।
और ये भी पता पड़ता है भाई जीवन की असली संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है, क्योंकि वेद कहते हैं तन बिन वेद भजन नहीं काई। भगवान का भजन भी तो नहीं होता शरीर के बिना। तो जीवन में हर तरह का संतुलन है। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री तुलसी मैया की जय। तो पद्म पुराण में भगवान नित्य ही हम लोग कार्तिक मास में कुछ तुलसी जी का, उनकी महिमा का नाम गुणगान कर ले रहे हैं, कुछ भागवत जी का चिंतन स्मरण कर ले रहे हैं। संपूर्ण कार्तिक मास में बहुत विशेष बात है तुलसी दल से। तुलसी की मंजरी कोमल कोमल होए और नित्य प्रति तो तुलसी दल उसमें लगे हों। 8 तुलसी मंजरी के साथ तो भगवान का पूजन करना चाहिए, और नहीं तो तुलसी दल ही सही। एक तुलसी दल में भगवान नारायण निवास करते हैं, समस्त तीर्थ समस्त देवता निवास करते हैं। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत, दृष्टा स्पृष्टा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता, रूपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसीनता। हे देव ऋषि नारद, जगत पिता ब्रह्मा जी कहते हैं ये 9 प्रकार की तुलसी में भक्ति, विशेष रूप से कार्तिक मास में उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनका कीर्तन, उनकी स्तुति, उनका रोपण, उनका सिंचन, नित्य पूजन, नित्य नमस्कार प्रणाम परिक्रमा। और कार्तिक में तो दीप दान करना ही चाहिए भाई तुलसी जी को। तो ये जो नवधा भक्ति है, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। ऐसा जो तुलसी जी में 9 प्रकार के नित्य भक्ति करता है, विशेष रूप से कार्तिक मास में हजारों करोड़ों युगों तक वो मनुष्य अपने पुण्य का विस्तार करता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री तुलसी जी तो भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं की संदेश वाहक भी हैं। भगवान को जो लीला करनी होती है वो सब तुलसी जी भगवान की इच्छा मात्र से सब व्यवस्थाएं कर देती हैं। आज ब्रज 84 कोष में काम्य वन में सबसे विशेष स्थान है तुलसी मैया का। काम्य वन पहले तो गोविंद जी पर थी, तो जब गोविंद जी जयपुर गए तो तुलसी जी तो बाहर गई नहीं, ब्रज 84 कोष से काम्य वन में रह गई। मानो खूब प्रयास किया गया उठाकर ले चलने का, पर तुलसी जी वहाँ से उठी नहीं, वहाँ से आगे बढ़ी नहीं। तो काम्य वन में बड़ा भव्य मंदिर है तुलसी मैया का। और तुलसी जी की तो जो महिमा है, हरिभक्त विलास में गरुड़ पुराण को उद्धृत करते हुए कहा गया, धारयंती न ये माला है तुकाह पाप बुद्धया नरकान निवर्तन्ते दग्धा कोपाग्निना हरे। जो मनुष्य तुलसी माला धारण नहीं करता वो अशेष दुर्गति को प्राप्त होता है। और यहाँ तो ऐसा भाव दिया जा रहा है गरुड़ पुराण में कि वो मनुष्य भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में भस्म होगा, वो नारकीय जीव है, मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि तुलसी जी तो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य विशुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। और कोई माला तुलसी की धारण की जाए उससे पहले उसका निश्चित रूप से संस्कार होना चाहिए, पंचगव्य से प्रक्षालन होना चाहिए, उस पर उस मंत्र का जाप होना चाहिए, हल्दी तुलसी गंगा जल में रात भर डुबो के रखना चाहिए, भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए, धूप दीप इस पर गंध हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माला, तुलसी काष्ठ के द्वारा आपका निर्माण किया गया है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए परम प्रिय हो, हम आपको धारण करते हैं।
क्यों? आप मुझे श्री कृष्ण का प्रेमी बनाओ। हे कृष्ण वल्लभा, जैसे आप भगवान कृष्ण और कृष्ण भक्तों की प्रिय हो, वैसे मुझे भी श्री कृष्ण भक्तों का प्रिय बनाओ। तुलसी से निर्मित माला कोई धारण करे, धारण करने से भगवान के नित्य धाम में निवास करता है जीव। धारे वैष्णवो यो वैस गच्छेद वैष्णवम पदम। वैष्णव विधिपूर्वक प्रार्थना करके भगवान को पहले माला पधरा करके फिर स्वयं उसको धारण करते हैं, इसलिए वो भगवत धाम गमन करता है। भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, पहले भगवान को धारण करा के और फिर स्वयं माला को धारण करें। हरि भक्ति विलास में आया है। और कार्तिक मास में तो विशेष तुलसी मैया का पूजन होता है। और तुलसी सेवा पर तो अगर सेवा की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी विलक्षण विलक्षण कथाएं भी हैं। श्री राधा रानी ने भी तुलसी जी की सेवा का व्रत लिया था, कभी उन्होंने भी उसकी सेवा की। एक बार मुखी वैश्या ने ऐसी सुंदर सेवा की कि भगवत धाम गमन किया उसने। पर हाँ, ये है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि पूर्णिमा अमावस्या, अब आज द्वादशी है, तुलसी का स्पर्श नहीं होगा। कल रविवार है, अब परसों एकादशी, परसों अब दिवाली के दिन, सोमवार के दिन, फिर अगले दिन अमावस्या। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति। तो दोपहर तक अशौच काल में कभी भी नहीं, इन दिनों में कभी भी नहीं, चयन नहीं करना चाहिए। रखी हुई तुलसी 3 दिन तक तो सहज बहुत सुंदर चलती है और भगवान की प्रसन्नता का परम कारण है। भगवान ने 4 रूप में अपना प्राकट्य किया। चैतन्य भागवत में आया, भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्थ विग्रह कृष्ण एव चरसने। श्रीमद् भागवत महापुराण, तुलसी देवी, गंगा जी, भक्तगण। तो जहाँ ये वस्तुएं पाई जाती हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को वृंदा देवी सर्वाधिक प्रिय है और बड़ी दयालु भी है। जहाँ महिमा गाई जाती है श्री तुलसी मैया की, अंत काल में मरते समय अगर गले में तुलसी माला हो तो जीव भगवत धाम प्रयाण करते हैं। ईश्वरपुरी जी से चलो जी, बोलिए श्री तुलसी मैया कीजिए, थोड़ा समय है। और अगर तुलसी मैया की कोई शरण ग्रहण करे तो उसकी इच्छा पूरी अवश्य होती है। और भगवान जुगल सरकार की तो नित्य भक्ति को तुलसी जी प्रदान करने वाली है। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंध संजितम तुलसी संभव सर्व पावनम मृत्तिकादिकम। तुलसी जी का सब कुछ पवित्र है और तुलसी जी के दिव्य गुणों का श्रवण करने से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे पाप मुक्त होकर उससे भक्ति बढ़ने लगती है। पद्म पुराण में दिव्य महिमा आई है। शिव जी ने देवऋषि नारद को सुनाया। तुलसी जी का तो भाई पत्र हो, फल हो, फूल, मूल हो, शाखा हो, छाल हो, तना हो, मिट्टी हो, सब अत्यंत पवित्र है। बोलिए श्री तुलसी मैया की। तुलसी मैया की महिमा को श्रवण करना, कीर्तन करना, ये भी नवधा भक्ति में एक भक्ति है। और ये मास तो दामोदर मास है। अभी तक हम लोगों ने दामोदर लीला का कीर्तन नहीं किया है। अब समय रहते सावधानी से एक दिन, दामोदर मास है तो भगवान की उखल बंधन लीला तो
उसका कीर्तन तो होना ही चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री उद्धव जी महाराज की जय। एक जगह भगवान ने उद्धव जी से कहा, मनुष्य देखो, हमें पता है कलयुग में नाम संकीर्तन की, नाम स्मरण की बहुत महिमा है। कांचन ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः। हे उद्धव, एक क्षण के लिए भी योगेश्वरानुभक्त्या वा हन्याद शुभ दाक्ष नहीं है। उद्धव, एक क्षण के लिए भी मेरा ध्यान सिद्ध करने से आदि व्याधि विकल्प विकर्म अभिमान सब विघ्न भाग जाएंगे, सृष्टि भी निर्द्वंद हो जाएगी। और ध्यान करने में कभी मन चंचल होने लगे तो फिर उस समय मेरा नाम संकीर्तन करना चाहिए। मेरे नाम, मेरे गुण, मेरे कर्म का अखंड स्मरण करने से जैसे फतिंगे को दीपक जला देता है, वैसे सब पाप भस्म हो जाते हैं। अखंड नाम स्मरण, अच्छे अच्छे साधु संतों की सेवा सद्भाव से, कीर्तन भक्ति सब में सद्भाव, सत्संग, मुँह से अखंड नाम कीर्तन महाविघ्नों को दूर कर देता है। देह तो प्रारब्ध के अधीन है, काल के अधीन है, संसार नाशवान है। इसलिए भगवान कहते हैं, योगम निषेवतो नित्यम कायश्चेद कल्पताम यात। परमार्थ सिद्ध करो तो सिद्धि प्राप्त होगी, और योग मार्ग न कर सको तो उसको त्याग कर मेरे भजन के मार्ग में लग जाओ। क्योंकि सद्भाव से मेरी भक्ति करने से किसी प्रकार के विघ्न बाधक नहीं होते। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीपति, भगवान लक्ष्मी नारायण तो रात दिन भक्त की रक्षा करते हैं। उनका नाम श्रीरंग पड़ा। क्यों? भगवान श्रीरंग भक्त के प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। ऐसा कहकर भगवान ने उद्धव जी को भक्ति की महिमा सुनाई, अपने श्रीमुख से सुनाई। योगचर्या मिमाम योगी विचरन मद पाश्रया। अनन्य भाव से मेरी शरण में आने से समस्त प्राणियों में अभेद बुद्धि रखकर, मानो भगवत भाव से ही सबको देखने से, भगवत स्वरूप ही सबको देखने से समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। और भक्त पर विघ्न पड़े तो मैं दौड़ पड़ता हूँ। प्रहलाद को उसके पिता के दंड से मैंने बचाया, अम्बरीश को दुर्वासा ऋषि के श्राप से मैंने बचाया, गजेंद्र को मगर के मुख से मैंने निकाला, द्रौपदी की कौरवों के त्रास से मैंने रक्षा करी, ब्रज के ग्वालों को दावाग्नि से मैंने रक्षा की, राजा परीक्षित को द्रोणाचार्य के शस्त्र से बचाया, और पूरे गोकुल नगर को इंद्र के प्रकोप से बचाया, गिरिराज गोवर्धन धारण किया। अर्जुन को युद्ध के भूमि में कुरुक्षेत्र में मैंने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर दौड़कर बचाया। गोविंद गोविंद रथांग पाणे। मानो प्रभु कहते हैं, मेरे जो अनन्य भक्त हैं उनको स्वसुख की प्राप्ति होती है, निजानंद की प्राप्ति होती है। पर भगवान को वो भी अच्छा नहीं लगता। भगवान तो अपना प्रेम जब तक भरपूर दे नहीं देते तब तक भगवान भी तृप्त नहीं होते हैं। और जब तक संसार विषय का सुख अच्छा लगता है
ठीक है भाई, रस लेते रहो, रस है नहीं मालूम पड़ता है, दुख भी है नहीं मालूम पड़ता है। जैसे स्वप्न में भी सुख दुख कुछ नहीं होता है, पर आभास होता है बस, ऐसे ही जगत में सुख दुख का आभास है। दो मैया जा रही थी, सिर पर मटका रख के मार्ग में कोई भागता भागता आया, अरे कहाँ जा रही है? तेरे गोपाल की तो दुर्घटना हो गई। कोई भागा भागा आके कहता, अरे वो गोपाल तो मर गया। अब तो वो ऐसा कल्पने रोने बिलखने लगी, स्वाभाविक है उसका वात्सल्य। कोई थोड़ी देर पीछे आया, अरे बावड़ी क्या रो रही है? तेरा गोपाल खेल रहा है, मैंने देखा। वो तेरे वो जो घर के पीछे जो नऊ रहता है ना, उसका लड़का भी गोपाल है, वो मर गया। चुप नहीं हो रही है, 2-3 बार, अरे मैंने देखा तेरा गोपाल खेल रहा है। थोड़ी देर में चुप हो गई, मेरा गोपाल खेल रहा है। मानो दुख का कारण आसक्ति है, जहाँ अपनापन है वहीं दुख है, और फिर वहीं सुख का अनुभव होता है कुछ नहीं। कहीं अपनापन न हो तो किसी चीज़ से न सुख होगा न दुख होगा। छुट्टी, छुट्टी होगी एक बार तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगी। तो कहने का भाव है, भगवान कहते हैं अनन्य भक्तों को स्वसुख की प्राप्ति होती है, मैं उनकी रक्षा सदैव करता हूँ। भक्त के शरीर से सब क्रिया मैं करता हूँ, और उनका चित्त तो मुझ में ही रहता है। उनके हृदय में सदा मैं ही निवास करता हूँ। भक्त मेरे में है, मैं उनमें हूँ, मैं और मेरे भक्त एक ही हैं। अरे सब भक्तों की जननी तो वो श्री कृष्ण है। उन श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए ये विभीषण से भी प्रभु राम ने कहा था, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आनन्य हो रहे। कुछ ऐसा सुंदरकांड में आया। वो निर्गुण भगवान सगुण हुए ही भक्तों के प्रेमवश। सो केवल भगतन हित लागी, प्रणत कृपालु परम कृपालु प्रणत अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान तो कमलापति हैं। नाभि कमल में कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी, उन्हीं भगवान ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था सृष्टि के आदि में। उन भगवान की कृपा से जिसको भगवान के चरणामृत की प्राप्ति होती है, उन्हीं का मनोजय होता है। और वो संसार के सब सुख से विरक्त होते हैं। सब साधनों में सांख्य योग का विचार श्रेष्ठ है, पर इससे भी श्रेष्ठ है भगवान की भक्ति। तो जो इस रहस्य को जानता है वो हृदय में अपने हृदय के प्रेम के द्वारा मन को वश में करता है, और उन श्री कृष्ण की मनसा वाचा करुणा सद्भाव से शरण में जाता है, और वहाँ जाकर स्वानंद की प्राप्ति निर्विघ्न करता है। और जो अनन्य भाव से भगवान की शरण जाता है, उसके लिए भगवान के चरण कमल ही कामधेनु के स्वरूप है। जो चाहो सो पाओ, सारे सुख भगवान के चरणों से प्रकट हुए। सब सुखों की गंगोत्री हैं भगवान के चरण कमल। भक्तों को विघ्न कष्ट नहीं देता, वो तो विपत्ति को संपत्ति समझते हैं। अब सूर्य से जुगनू कभी भेंट तो कर नहीं सकता, तो भक्त से भी विघ्न भेंट नहीं कर पाते। भगवान टिकने नहीं देते, भक्ति के सन्मुख विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के चरणों की शरण जाता है, उसके जन्म मरण का दुख भी उसको स्पर्श नहीं करता। फिर अड़चन, कोई विघ्न अड़चन डाले भक्ति में, संभव नहीं है। एक बार मन संसार के सुख से आसक्ति से निकलकर भगवान में लग जाए,
भगवान सर्वशक्तिमान है। उन्हीं की आज्ञा से हवा बहती है, वर्षा होती है। समुद्र भी अपनी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इतने सर्वशक्तिमान होकर भगवान भक्तों के प्रेम के सदा अधीन रहते हैं। श्रीमत किरीट पदपीठ पादपीठा, भक्तों के अधीन रहते हैं। तभी तो नंद के घर गाय चराई, दुर्वासा ऋषि के कंधे पर चढ़ गए, राजा बलि के द्वारपाल बन गए। ऐसे भगवान को ब्रह्मा आदि सब देवता नमस्कार करते हैं। अपने मुकुट के मणियों को भगवान के चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते हैं, मानो चमकाते हैं। भगवान की आज्ञा सब देवता पालन करते हैं। और भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए अवतार धारण करके भगवान भक्तों का उद्धार करते हैं। अगाध महिमा है भगवान की। भगवान बहुत करुणा सागर है। भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिए तो बंदर के लाए हुए फल खाए, केवल माता शबरी के बेर नहीं खाए। बंदर भी लाते थे फल, खुश होके उछल कूद के यहाँ वहाँ से भगवान को देते थे, भगवान खाते थे। वो इतने प्रसन्न होते थे प्रभु राम को फल खाते देख, तो वो कहते थे मैं आपको गले लगा लूँ एक बार। मतलब उनको इतना आनंद होता था। प्रभु कहते थे हाँ हाँ आलिंगन कर लो। फल भी खाते, उनके लाए हुए बंदरों के लाए फल, और उनको अपना आलिंगन करने देते। मानो भक्त पर भगवान का अत्यधिक प्रेम है। सूर्य चंद्रमा सब भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान अनंत और अपरंपार है, इसीलिए तो भगवान को अच्युत कहते हैं। इसीलिए भगवान को अच्युत कहते हैं। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो भगवान धन्वंतरी के ऐसे मंगलमय पावन प्रागट्य और धनतेरस का पावन पर्व सबको खूब खूब मंगल बधाई है जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री धन्वंतरी भगवान की जय, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम महाराज जी। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम महाराज। जय